तीन बार ऐसा बोला, एक बार और बोल देता। अभी आप लोग के सामने जुबेर शाह साहब बहुत बेहतरीन कलाम सुना रहे, अल्लाह करम करे। देते हो यार। नहीं, मैं मुझे बातें याद आ गई तो बोलता चला गया। कलाम तो पढ़ते रहेंगे, कलाम तो रोज ही पढ़ते हैं। हक मदार पढ़ते बोलना चाहिए, बोलेंगे नहीं तो लोगों के कानों तक कैसी बात जाएगी। या मेरे मुर्शिदना सैयदना शफीअना। बोतल पानी दो, उधर इधर है ना बोतल, रखी दे ना बेटा। आपने जितनी बात करी सर उसी बात पर एक कलाम पेश। हाँ, क्या बात है। फारसी में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमन बेहुदा गिरदे कूचाओ बाजार में गिरदम। नमन बेहुदा गिरदे कूचाओ बाजार में गर्दम। मज़ाके आशिकी दारम, मज़ाके आशिकी दारम पैदी तार मी गर्दम। मज़ाके आशिकी दारम पैदी दार मी गर्दम। खुदाया रहम कुन बरमन परेशा वार मी गर्दम। खुदाया रहम कुन बरमन परेशा वार मी गर्दम। खता कारम गुनागारम, सुभान अल्लाह। कारम गुनागारम बहाले जार मी गर्दम। खता कारम गुनागारम बहाले जार मी गर्दम। नमन बे खुदा गिरदे कूचाओ बाजार मी गर्दम। आप लोग परेशान मत हो, अगर इसके मायने समझ में आ रहा है तो मैं समझाऊंगा भी। हाँ जरा समझाओ ना, मायने तो चाहिए। तो बात चली उस बात पर, ये कलाम मुझे ज़हन में आया। सुभान अल्लाह। शराबे शौक मी नोशम बगिरदे यार मी गिरदम। शराबे शौक मी नोशम बगिरदे यार मी गर्दम। सुखन मस ताना मी गोयम, सुखन मस ताना मी गोयम। वले होशियार मी गर्दम। सुखन मस ताना मी गोयम। वले होशियार मी गर्दम। नमन बे खुदा गिरदे कूचाओ बाजार मी गर्दम। गए खंदम गए गिरियम गए उक्तम गए खेजम। गए खंदम गए गिरियम गए उक्तम गए खेजम। मसीहा दर दिलम पैदा, मसीहा दर दिलम पैदा। व मन बीमार मी गर्दम। मसीहा दर दिलम पैदा व मन बीमार मी गर्दम। नमन बे खुदा गिरदे कूचाओ बाजार मी गर्दम। मैंने कलाम तो पढ़ लिया, मायने समझा दो, नहीं तो परेशान होंगे। जैसे अभी साहब ने रक्स के ताल्लुक से, अभी यहाँ पर जुमला समझना है, रक्स क्या चीज है और रश्क क्या चीज है। लोग एक ही चीज में गुम हो जाते हैं कि रक्स को रश्क कह लेते हैं और रश्क को रक्स। हाँ, रक्स में घूमना, रक्स उसे रक्स कहते हैं। और रश रोना और माता आवजारी, रोना और माथे पीटने को रश कहते हैं। ये भी तो बहुत कमेंट करना, रश करना, रक्स करना, किसी चीज से जलने। हाँ वही बात, मिसाल तो उसी पर आ गई ना घूमते। तो रक्स से मुराद है किसी की याद में घूमना। तो इसमें शायर यही कह रहा है, नमन बेहुदा गिरदे पूछाओ बाजार में करता।
यानी मैं बेवजह बाजारों में घूम नहीं रहा हूँ। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या कह रहे हैं? मैं बेवजह बाजारों में घूम नहीं रहा हूँ मैं, मुझे किसी के इश्क का मजा आ रहा है। मजा के आशिकी दारम, मजा के आशिकी दारम, दीदार भी करता, यानी मुझे इतना मजा आ रहा है कि बस मुझे आंखों में उसी का चेहरा नजर आ रहा है, उसी को देखते हुए मैं घूम रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मैं जो घूम रहा हूँ बस उसी को देखते हुए घूम रहा हूँ। फिर कह रहा है कि खुदाया रहम कुन बरमन परेशान हाल मी गर्दम, यानी है मेरे मालिक मुझ पे इतना तो रहम कर, मैं इतना परेशान तुझे देखने की, तुझसे मिलने के लिए घूम रहा हूँ। खताकारम गुनागारम बहाल ज़ारमी गर्दम, मैं खताकार भी हूँ गुनाहगार भी हूँ, मेरे हाल पर रहम खाकर अपने दीदार करो। तीसरे अशार में कह रहा है कि शराबे शौक मी नोशम बगिरदे यार मी गिरदम। अब असल रक्स का मजा यहाँ पर है। क्या बात है, देखो इन्होंने पर्दा हटाया भाई। हाँ, शराबे शौक मी नोशम बगिरदे यार मी गिरदम, यानी मैं ऐसी शराब पीकर अपने यार के ही इर्द गिर्द घूम रहा हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं कहीं और नहीं घूम रहा हूँ, मैं जहाँ घूम रहा हूँ वहाँ बीच में मेरा यार खड़ा है, मैं यार के ही इर्द गिर्द घूम रहा हूँ। शराबे शौक मी नोशम बगिरदे यार मी गिरदम, सुखन मस्ताना मी गोयम वले होशियार मी गिरदम, यानी बोल तो रहा हूँ, जमाने को तो ये लग रहा है कि दीवाना है, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम कि मैं होशियार घूम रहा हूँ। गल पा लिया उसने। ये यहाँ पर वही बात आती है कि दीवाने को तो सारा जहां देखता है, पर दीवाना ना जाने कहाँ देखता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये रक्स से मुराद यही है कि रक्स बंदा तभी करता है जब उसे का यार का दीदार होता है। सुभान अल्लाह, है ना? कि जब यार का दीदार हुआ तो यार की आओ भगत में ही बंदा दीवाना हो जाता है और परेशान हो जाता है। हमारे घर पर कोई मेहमान आ जाए तो हम कितना परेशान हो जाते कि जितना खास मेहमान हो उसके लिए वैसी तैयारी करते कि ये ला, ये भी दे, ये भी दे, ये भी खिला, है ना? तो जितना खास मेहमान होगा बंदा उतनी दीवानगी से उसकी बेशक मेजबानी करेगा। उसके लिए मुराद ये कि मेहमान कौन है, मेहमान कौन है। तो दीवानगी का ये आलम है कि रक्स को अब जमाना कुछ भी समझे, रक्स वही कर सकता है जिसने दीदार किया है। क्या बात है। और जिसने दीदार नहीं किया उसके लिए फिर वो डांस है, उसके लिए डांस है। डांस तो नहीं बोलना चाहिए, बेहुरमती हो जाएगी वो। उसके लिए क्या रेसल है, क्या उसके लिए रेसल है कि भाई वो रेसल कर रहा है तो उसको कभी ना कभी खुदा दिख ही जाएगा। अभी हमने आज जितनी भी बातें करी उसी बात को देकर दूसरा कलाम पेश कर रहा हूं। जिंदगी और बता, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है, एक हसरत थी के आंचल का हमसे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। क्या बात है। जिंदगी और बता, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है, एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। अब शायर क्या कहना चाह रहा है वो गौर करना चाहिए कि मुझको पैदा किया संसार में दो लाशों ने। क्या बात है, पैदा बहुत गहरी बात है। संसार में दो लाशों ने, मुर्दा लोगों ने, और बर्बाद किया कौम के अय्याशों ने, और बर्बाद किया कौम के अय्याशों ने, तेरे दामन में बता, तेरे दामन में बता मौत से ज्यादा क्या है, जिंदगी और बता, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है, एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। जो भी तस्वीर बनाता हूँ बिगड़ जाती है, जो भी तस्वीर बनाता हूँ बिगड़ जाती है, देखते देखते ही दुनिया ही उजड़ जाती है,
देखते देखते दुनिया ही उजड़ जाती है, मेरी कश्ती तेरा तूफान से वादा क्या है। जिंदगी और बता जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। अब इतना सब कुछ कर लिया जिंदगी के झमेले में, अब करना क्या है वो आखिरी अशार में बता रहा हूँ। आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, ओहो क्या आदमी बात। चाहे तो तकदीर बदल सकता है, पूरी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है, पूरी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। इसमें शायर का कहने का मकसद ये है कि जो हमने अभी जितनी भी बातें की दीन दुनिया से ताल्लुक, तो शायर ये कलाम में वही खुलासा कर रहा है कि जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। कि मुझे तो हसरत थी कि मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ पर कामयाब हूँ, लेकिन जहाँ भी गया वहाँ पर खाली इस्तेमाल करने वाले सिर्फ बाजार मिला। बाजार मिले, यानी जितने भी मिले बाजार मिले, खरीदो फर्क तो ही करे हमसे। तो आदमी को खुद को इरादा करना है कि उसे क्या करना है। तो आदमी चाहे तो दुनिया बदल तस्वीर सकता बदल सकता है, दुनिया ही बदल सकता है, दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। तो आदमी को क्या करना है, बस इरादा करना है। इससे मुराद ये आती है कि रब इरादे को कबूल करता है, अदा को नहीं। ये वो बात आ गई। रब इबादत को नहीं कबूल करता है, इबादत के ख्याल को कबूल कर लेता है। कि जिसने सिर्फ इतना ही ख्याल, इतना ही तसव्वुर माना कि मैं उसकी इबादत कर रहा हूँ, कबूल कर लेता हूँ। इसीलिए रब ने हमें कितनी सारी हम पर आसानियां कर दी कि खड़े रहकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़े, और जमीन पर बैठकर भी नहीं पढ़ सकते तो कुर्सी लेकर बैठ कर पढ़े, वो भी नहीं कर सकते तो लेट कर पढ़े, और लेट कर भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम इशारा कर ले। इशारा तो कर रब ने कितनी आसानी दी है, लेकिन हम इरादा नहीं करते और बोलते कि कामयाब नहीं हो रहे। तो कहाँ से कामयाब होंगे? कामयाबी ऐसी नहीं मिलती कि सुरखुरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, और हीना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के। जब तक वो घिसती नहीं, जब तक वो रंग पता नहीं। तो इसी तरह से जिंदगी में अपने आप को घिसाना पड़ेगा, जब जाकर तुम जिंदगी में कामयाब होगे, और बंदगी में उसके आगे अपने आप को घिसाना पड़ेगा, जब जाके बंदगी में कामयाब होगे। जैसे मिसाल कि एक मिट्टी का वो लूँ, एक मुट्ठी मिट्टी और पानी में डाल दूँ तो क्या हो जाएगा? मिट्टी घुल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी ना, मेल्ट हो जाएगी। और ईंट को डाल दो तो ईंट नहीं घुलेगी। तो ईंट भी तो मिट्टी है ना, तो क्यों नहीं घुल रही है वो? हाँ, तो उसने अपनी जिंदगी में इतनी आग सही, अपने आप को इतना तपाया, इतना बनाया, तो उसने उस आग को झेला, उस आग को झेला, बर्दाश्त किया। अगर एक पत्थर चीनी और हथौड़ी की मार नहीं बर्दाश्त करे तो वो मूर्त नहीं बन सकती। तो जो बर्दाश्त करेगा वो बनेगा। क्या बात है। इसलिए मैं बस इतना ही कहता हूँ कि मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुत खाने में भगवान बने बैठे। क्या बात है। तो जब तक वो तरशे नहीं गए तब तक भगवान नहीं थे वो। तो अल्लामा इकबाल इस पे कहते हैं कि बुतो शाबाश थे तुम पर तरक्की उसको कहते हैं, ना तरशे थे तो पत्थर थे, जो तरशे तो खुदा नहीं, ना तरसे थे तो पत्थर थे। तो अपने आप को उस भट्टी में तपाओ। दुनिया की में कामयाब होना है तो दुनिया की भट्टी में तपाओ, और दीन में कामयाब होना है तो दीन की भट्टी में, तपाओ। जिक्र की भट्टी में तपाओ। क्या बात है। और जिसने जिक्र की भट्टी में तपा दिया तो उसके लिए फिर बस इतना ही है कि हजारों चलते फिरते मुर्दे मैंने देखा जमाने में, हजारों चलते फिरते मुर्दे मैंने देखा जमाने में, मगर जाकिर को कब्र में भी जिंदा देखा। क्या बात है। सुभान अल्लाह। मैं दे रहा हूँ एक खाली एक बात बोल के, मुझे नहीं पढ़ना तो मैं इनकी बात पे एक बात याद आई। एक बंदा है ना, रास्ते से गुजरता था रोज, और एक पत्थर पे बैठ के खाना खाता था और चला जाता था।
उस दिन आया तो पत्थर ही नहीं था उधर, देखा तो मूर्ति बनी है वहाँ, हुक्म लगा है और लोग उधर पूजा चालू है, पैसे भी रख रहे। तो मैं उधर पूछा भाई इधर एक पत्थर था, बोले उसकी तो मूर्ति बना के लगा दी हम लोग ने यहाँ, एक कारीगर को ला के। तो पत्थर को पूछा क्यों भाई तूने ऐसा कौन सा काम किया जो तू भगवान बन गया, कल तक तेरे बैठ के मैं खाना खाता था रास्ते में जाते हुए। तो भगवान बोलता है भाई देखो मैं चीनी हथौड़ी के बहुत फटके खाया तब जाके भगवान बना, इतना आसानी से मैं भगवान पत्थर था किसी ने ऐसा बता के नहीं लगा, बहुत मुझे तरासा है लोग ने, बहुत तोड़ फोड़ किया है मेरा, तब जाके मैं भगवान बना हूँ। तो तकलीफ होने के बाद ही बंदा कुछ बनता है। और वो मौत पे बात आई, ज़िंदगी बता के, है ना, इससे ज़्यादा क्या है, इससे ज़्यादा क्या है। तो जो बंदा डॉन बनता है ना, डॉन, उसको पता होता है, उसको पता होता है मौत एक ही बार आनी है, मैं रोज़ रोज़ क्यों डरूँ। यहाँ तो बच्चे लोग को डराते हैं, डरो डरो बुड्ढा आ गया, बुड्ढा आ गया, बच्चे लोग डराते बुड्ढा आ गया, क्यों डराने का, सच में नहीं डराना चाहिए बच्चे लोग को, बुड्ढा आ गया, वो आ गया, ये आ गया। तो हाँ, तो वो जो डर के बाहर आ गया वो डॉन बनता है, उसको पता है कि मौत एक ही बार आएगी, मौत और एक ही तरफ से आएगी, कोई आएगा चाकू मारेगा या गोली मारेगा, है ना, मौत एक ही तरफ से आएगी। तो वो बेफिक्र हो जाता है, 10 जगह नहीं डरता है, जब मरना है तब मरेंगे, जब तक वो अपनी डाउनगिरी करता है पूरी, है ना। तो वो मतलब क्या देगी ज़िंदगी, आखिर में वो फैसला करेगी भाई चलो मौत, उससे कोई डरने की बात बिल्कुल नहीं है, है ना। सल्लल्लाहु ताला, अभी मैं हो गया ना, कुछ पढ़ोगे आप तो हो गया टाइम, थोड़ा जिक्र करते हैं जल्दी जल्दी। सल्लल्लाहु ताला, भाई जिक्र करते हैं बोले तो नौशीन थोड़ा सा दरवाज़ा भी